नमस्कार। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले टर्की के ऊपर ऑटोमन एम्पायर का शासन होता था और इनका जो किंग होता था, राजा, उसको खलीफा कहा जाता था। ये खलीफा सारी दुनिया के मुसलमानों का कॉमन पॉलिटिकल लीडर माना जाता था और ऑटोमन एम्पायर को मक्का और मदीना का गार्जियन भी समझा जाता था। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती थी। फिर आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की ने जर्मनी का सपोर्ट किया। इनकी हार हुई उसमें, और हार होने के बाद जो अलाइड फोर्सेस थी, ब्रिटेन और यूएस वगैरह, इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि टर्की में ऑटोमन एम्पायर को हटाया जाएगा, जो खलीफा की जो पदवी है उसको ख़त्म किया जाएगा और टर्की में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना की जाएगी। अपनी कुर्सी को हाथ से जाता देख ऑटोमन एम्पायर का जो खलीफा था उसने दुनिया भर के मुसलमानों को संदेश भिजवाया कि इस्लाम खतरे में है, मक्का मदीना खतरे में है, खलीफा की कुर्सी खतरे में है, तो सारी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए और इसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि खलीफा की इस अपील का असर दुनिया के ज़्यादातर मुसलमानों पर नहीं हुआ। यहाँ तक कि टर्की के अपने खुद के जो मुसलमान हैं उन पर भी इस अपील का कोई खास असर नहीं हुआ। लेकिन साउथ एशिया में जो अनडिवाइडेड इंडिया होता था 1919 में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पर इसका जो है बहुत असर हुआ और एक पैन इस्लामिक मूवमेंट वहाँ पर स्टार्ट हुई अलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट और खलीफा के सपोर्ट में, जिसको कहा गया खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन एक प्योरली रिलीजियस मैटर था जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद महात्मा गांधी ने इसको खुलकर सपोर्ट किया। गांधी का ऐसा मानना था कि इससे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी बढ़ेगी और जब ये खिलाफत आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मुस्लिम्स जोर शोर से इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में आगे आएंगे, सपोर्ट करेंगे, काऊ प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे। सो इसलिए गांधी ने इंडिया के हिंदूज से घूम घूम के उनसे मिले, उनको रिक्वेस्ट की कि आप लोग भी खिलाफत में कंधे से कंधा मिलाएं, सपोर्ट दें, डोनेशन दें और हर तरीके से सपोर्ट करें। उस समय जो पॉलिटिकल पार्टी होती थी, कांग्रेस एक ही मेन पॉलिटिकल पार्टी होती थी, उसके बड़े बड़े लीडर्स ने इस गांधी जी की इस सपोर्ट का अपोजिशन किया। उन्होंने कहा कि ये गलत है, रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। ये अपोज करने वाले में थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर हेडगेवार और यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना भी। जिन्ना उस समय एक सेकुलर नेता हुआ करता था। सो उसने भी महात्मा गांधी से कहा कि रिलीजन पॉलिटिक्स मिक्स ना करो, बट गांधी जी नहीं माने। उनको जो ठीक लगता था उन्होंने किया, उन्होंने खुलकर खिलाफत का सपोर्ट किया। लेकिन हुआ वही जिसके लिए गांधी जी को ऑलरेडी कांग्रेस के नेताओं ने चेतावनी दी थी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो कुछ बढ़ी नहीं। इस खिलाफत आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी हिंदुओं पर हमले की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट होने से पहले जो प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स होते थे, कांग्रेस में कह लो आप या इंडियन मुस्लिम लीग में कह लो, वो थोड़े से सेकुलर हुआ करते थे, मॉडरेट हुआ करते थे, थोड़े से वेस्टर्नाइज्ड हुआ करते थे और उन्हीं लोगों का इन्फ्लुएंस इंडियन मुस्लिम्स पे ज़्यादा था। लेकिन ये जो खिलाफत मूवमेंट जब स्टार्ट हुई तो इसको अपने कंधे पर जो लीडर्स लेकर चल रहे थे वो थोड़े से फ्रिंज एलिमेंट्स थे। मौलवीज हुए, मौलानाज हुए, जो रिलीजन भाषण देते थे, इस्लाम खतरे में है, इस तरह के। तो ये जो बातें मैंने अभी तक डिस्कस की, ये बैकग्राउंड था बेसिकली आज के मेन टॉपिक का, जिसका नाम है मोपला जेनोसाइड। तो क्या है मोपला जेनोसाइड? जो खिलाफत मूवमेंट थी, इसका मकसद था टर्की में वापस से इस्लामिक कैलिफेट की स्थापना हो। वो मकसद तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इस मूवमेंट की वजह से जो फ्रिंज एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स मेन स्ट्रीम में आ गए, जिनकी पकड़ इंडिया के मुस्लिम्स पे हो गई, उस वजह से ये जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है ये बहुत तेज़ी से प्रोपोगेट हुई। तो इंडिया में जगह जगह यहीं इंडिया के अंदर ही इस्लामिक कैलिफेट बनाने की मांग उठने लगी या ऐसी सोच पनपने लगी। सो उसी का एक इम्पैक्ट था। केरला में एक जगह है, एक रीजन है जिसको बोला जाता है मलाबार। उस मलाबार के जो मुस्लिम्स हैं उनको मोपला कहा जाता है। सो इस मलाबार रीजन के जो मुस्लिम लीडर्स थे, एक था अली मुस्लियार और दूसरा हाजी कुंजा मोहम्मद, इन दोनों ने और इनके साथ और भी लोगों ने मिलकर मुस्लिम्स को वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, हथियार वगैरह इकट्ठे किए, एक आर्मी तैयार की जिसकी प्रॉपर यूनिफॉर्म होती थी। कुछ जो ब्रिटिश आर्मी में पहले मुस्लिम्स रह चुके थे उनको भी रिक्रूट किया, तो एक आर्मी तैयार की इन्होंने और इस रीजन को इन्होंने इस्लामिक कैलिफेट डिक्लेयर कर दिया। जो मालाबार का रीजन था, इंडिपेंडेंट इस्लामिक कैलिफेट डिक्लेयर करने के बाद वहाँ पर जो हिंदूज थे उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा यहाँ पे, आपको पता है कि अत्याचार क्या होते हैं। लोगों को मारा गया, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, महिलाओं का रेप किया गया, बच्चों को मारा गया, प्रेग्नेंट महिलाओं को भी मारा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिर के झंडे उतार के वहाँ पे इस्लामिक कैलिफेट के झंडे लगाए गए, काउ स्लॉटर हुआ,
जजिया टैक्स लिया गया, तो जो प्रॉपर इस्लामिक शरिया लॉ के हिसाब से जो भी ये लोग उन लोगों ने करना चाहा वो किया वहाँ पे। और ये मैसेकर जो है वो लगभग 5 महीने चला। जो ब्रिटिशर्स के जो आधिकारिक रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से करीब 10,000 हिंदुओं को वहाँ पर मारा गया। इससे कई गुना ज़्यादा का ज़बरदस्ती रिलीजन कन्वर्ट कराया गया, बहुत सारे लोग वहाँ से छोड़कर भागे, हज़ारों में रेप हुआ। अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको लग रहा है कि ये तो हद हो गई है, तो नहीं, हद नहीं हुई है, ये तो कुछ भी नहीं है, हद तो अब होगी। इंडिया जब आज़ाद हुआ तो हमारी हिस्ट्री जो है वो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखी है, तो उन्होंने इस क्रूर जीनोसाइड को इस तरह से टर्न दिया कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को एक ऐसा ट्विस्ट दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मोपला थे ये फ्रीडम फाइटर्स थे, ये लोग किसान थे, गरीब लोग थे, और ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे थे, और ये अमीर जमींदार जो हैं उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे थे। सो इसको किसानों का सरकार के खिलाफ एक विद्रोह करार दिया गया बुक्स में, और इसको सेलिब्रेट किया गया। जो क्राइम्स थे उसको वाइट वॉश कर दिया गया और उसको सेलिब्रेट किया गया। और बाद में यही जो है पढ़ते पढ़ते बच्चे बड़े हुए हैं, स्पेशली केरला में जो वो रीजन है वहाँ पर, तो मोपला रिबेलियन रिलेटेड सॉन्ग्स भी गाए जाते हैं। इस इंसिडेंट के ऊपर जाने कितनी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, मूवीज़ बन चुकी हैं।